तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में बीस्ट किंग गॉब्लिन ने अपने बीस्ट किंग रॉर को इस्तेमाल कर दिया होता है, जो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आसपास की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसके रॉर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि लिन और ड्रैगन भी इसकी चपेट में आ रहे होते हैं और अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इसका साउंड वेव इतना ज़्यादा पावरफुल है जो कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था और ना कोई इमेजिन कर सकता है। फिर वो अपने ड्रैगन से कहता है, सिया हुआन, जल्दी से तुम अपने आप को काम डाउन कर लो, क्योंकि ये अभी भी अपना रॉर को यूज कर रहा होता है, जिस वजह से ये सारे लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल और दिक्कतें करनी पड़ रही होती है। और कुछ जो लोग रहते हैं वो अपने घुटनों पर भी आ गए होते हैं और कुछ तो पूरी तरीके से बेहोश और मर भी गए होते हैं। बेचारी लोर्ना का इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो पूरी तरीके से लस्त होकर हार मानते हुए इस जगह पर कहने लगती है कांपते हुए कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना पावरफुल गॉब्लिन कैसे एग्जिस्ट करता है, ये तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। इस गॉब्लिन को हैंडल करना, मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती। और इस जगह पर लोर्ना ने हार मान लिया होता है। बेचारी के कपड़े भी पूरी तरीके से फट गए होते हैं और वो धीमी आवाज में अपने फादर का नाम लेने लगती है, क्योंकि बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में इन लोगों ने काफी भयंकर भयंकर अटैक किया था। इस वजह से बीस्ट किंग गॉब्लिन इन सब को डिफीट करने के बाद अब सीधे लोर्ना के सामने में खड़ा हो गया होता है और लोर्ना इसके विकराल रूप को देख रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और डर लोर्ना की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि इसने अपने मौत को जस्ट अपने आंखों के सामने में देख लिया होता है और वो पूरी तरीके से कांपने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि अब वो किसी भी पल इस जगह पर मारी जा सकती है या फिर किडनैप होकर बीस्ट किंग गॉब्लिन के पास में चली जाएगी। और इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो जोर से चिल्लाकर अपने फादर का नाम लेकर बोलने लगती है कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। और आसपास की चिड़ियाएं पूरी तरीके से उड़कर इस जंगल से भागने लगती है और अपनी बेटी की आवाज को सुनकर स्टेनमॉन बोलने लगता है कि लोर्ना के साथ में किसी प्रकार का कुछ तो चीज हुआ है, मुझे जल्दी से जाकर उसे देखना होगा। लेकिन कोई उससे बोलने लगता है कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर चले गए तो हमारा पावर पूरी तरीके से घट जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप प्लीज अपने आप को शांत कर लीजिए। हुड्डी वाला बंदा इशारा करके बताते हुए कहने लगता है कि उस तरफ देखिए, वहां पर से कुछ चीज हमारी तरफ में आ रहा है, आखिर ये है क्या। और ये होता है बीस्ट किंग गॉब्लिन, जिसके बॉडी से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसने लोर्ना को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है या फिर उसे अनकॉन्शियस कर दिया है और उसे लेकर इस जगह पर अपनी एंट्री ले रहा होता है। और लोर्ना की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई होती है, उसकी आंखें खुली हुई है, मरी है या जिंदा है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से इंजर्ड है। और अपनी बेटी का ऐसा हालत को देखकर स्टेनमॉन पूरी तरीके से चौंक जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी तरीके से फायर्ड अप होकर आगे की ओर बढ़ते हुए बोलने लगता है कि साले कमीने गॉब्लिन, मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पीछे से स्पेयरमैन बोलने लगता है कि लॉर्ड काउंट, आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी जीतने का चांस है। लेकिन ये स्टेनमॉन कहां सुनने वाला है, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। और ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो यहां पर स्टेनमॉन को उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आता हुआ देखता है। स्टेनमॉन में बहुत ही ज्यादा तेजी की रफ्तार से गॉब्लिन किंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। और जैसे ही वो बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करता है, बीस्ट किंग गॉब्लिन भी उसका सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टेनमॉन अपनी बेटी को खो चुका है। इस वजह से वो पूरी तरीके से अनस्टेबल होकर अटैक करने लगता है, जिस वजह से गॉब्लिन किंग को यहां पर मौका मिल गया है और वो अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है स्टेनमॉन के अगेंस्ट में और एक बहुत ही पावर्ड अप वाला अटैक करता है, जिस वजह से स्टेनमॉन उस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता है, जमीन में पूरे तरीके से धराशायी होकर अनकॉन्शियस हो जाता है। और कुछ नाइट्स आकर अपने वेपन से बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर लेते हैं और इन नाइट्स ने चारों तरफ से बीस्ट किंग गॉब्लिन को घेर लिया होता है, हर तरफ से बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। फेरमोन हुड्डी वाले बंदे से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में जितना भी पावर है ना हीरो, तुम यहां पर लगा दो और इस गॉब्लिन बीस्ट के ऊपर में अटैक करो। हुड्डी वाला बंदा अपने पावर को यूज करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये मुझे पूरे पावर को यूज करने के लिए बोल रहा है। और फिर से वो अपने स्पेल को कास्ट करते हुए बोलता है हाई लेवल मैजिक, और यहां पर एक नाइट अपना शील्ड को दे देता है, जहां पर से वो जंप कर लेता है और वो बोलता है एनर्जी स्पेयर। और एक क्या ही कमाल का अटैक तैयार करता है, जिसके बाद उसने बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर दिया होता है। बीस्ट किंग गॉब्लिन उस अटैक को होता हुआ देखता है और इस अटैक को पूरी तरीके से अपने बॉडी में ले भी लेता है। और इसका धमाका इतना जबरदस्त रहता है कि आसपास के ऐसा लगता है कि सूरज इस जगह पर से उदय हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ रोशनी ही फैल गई होती है। और ये जितने भी छुट्टू पुट्टू से गॉब्लिन रहते हैं वो डर के मारे इस जगह पर से भागने लगते हैं। और फिर ये हुड्डी वाला बंदा सामने की तरफ में देखता है, क्योंकि इसने अपना पूरे पावर को यूज करते हुए बीस्ट गॉब्लिन के ऊपर में अटैक
कर दिया था, जिस वजह से बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बीस्ट किंग गॉब्लिन इस जगह पर से मारा जा चुका है और ये बंदा पूरी तरीके से कांप भी रहा होता है, लेकिन ये खुश भी हो जाता है क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि इसने बीस्ट किंग गॉब्लिन को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया है और पागलों की तरह हंसते हुए स्पेयरमॉन से कहने लगता है पीछे मुड़कर कि विक्ट्री हमारी हो गई, मैं यहां पर जीत गया हूं, मैंने अकेले ही बीस्ट किंग गॉब्लिन को डिफीट कर दिया है, अब मैं यहां पर एपिक लेवल का एडवेंचरर बन चुका हूं। और पीछे की तरफ में बीस्ट किंग गॉब्लिन दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है और ये सारी बातें इस हुड्डी वाले बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ स्पेयरमॉन और एक जो नाइट है उसने ये सारी चीजों को देख लिया होता है, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। लेकिन हुड्डी वाले बंदे को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे में क्या है और इससे मुझे याद आया पीछे देखो पीछे, और बीस्ट किंग गॉब्लिन ने दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लिया होता है और वो भी बहुत ही भयानक रूप में, और फिर वो बिना देरी के उस हुड्डी वाले बंदे के ऊपर में अटैक कर देता है अपने मुंह से, क्योंकि वो उसे एक ही बार में निगल लेना चाहता है। और ये सारी चीजों को स्पेयरमॉन और साथ में एक नाइट देख रहे होते हैं और इस बीस्ट किंग ने हमारे हुड्डी वाले बंदे को अपने जबड़े पर कैद कर लिया होता है और उसका जो हाथ है वो उस बीस्ट किंग के दांतों के पास से नजर आ रहा होता है। बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा है और इन सारी चीजों को देखने के बाद स्पेयरमॉन और नाइट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और आसमान की सैर कर रहा होता हमारा लिन हमारी स्याओ से बोलने लगता है कि जल्दी से पास जाकर देखो, हमें नजदीक से देखना होगा कि अंदर में क्या चल रहा है। और फिर सारी चीजों को देखते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर चुका है। और हम बीस्ट किंग गॉब्लिन को देख पाते हैं जिसका अपग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है और दूसरे ही पल में इसका विकराल रूप हम लोगों को दिखाई देता है। अब ये एक लेवल 80 का ब्रूटल गॉब्लिन बन चुका है जो दिखने में बहुत ही डरावना, खूंखार और पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ नजर आता है। बीस्ट किंग गॉब्लिन ने स्टेनमॉन को अपने हाथों से उठा लिया है और उसे खाने के लिए अपने मुंह को भी खोल लिया होता है। ये सब कुछ देखते हुए लिन अपने मन में बोलने लगता है इतने शॉर्ट टाइम में ये अपने पावर को अच्छी तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी अगर इसे देखा जाए तो ये टेरिबली बहुत ही ज्यादा डरावना नजर आ रहा है। और बीस्ट किंग गॉब्लिन ने स्टेनमॉन को भी यहाँ पर खा लिया होता है और स्टेनमॉन का भी इस जगह पर से खात्मा हो चुका है। लिन कहता है कि अगर वो इसी रेट से ह्यूमंस को कंज्यूम करता चला जाएगा तो इस बंदे को डिफीट करना मेरे लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। और दूसरा मेरा प्लान का हिस्सा ये था कि मैं ह्यूमंस को अपने लिए यूज करूंगा जिससे मेरे लोग उन्हें कंज्यूम कर पाएंगे। अगर ये बंदा इसी तरीके से ह्यूमंस को खाता चला जाएगा तो मेरे गॉब्लिन्स के लिए और मेरे ट्राइब के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे ख्याल से अब समय हो गया है कि मेरे एक्शन लेने का, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बन चुका है। इससे पहले कि ये और ज्यादा अपना ब्रूटिलिटी दिखाए मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा जिसके बाद मेरे लोगों का भी कुछ यहाँ पर फायदा हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि बीस्ट किंग गॉब्लिन ने अपने ही गॉब्लिन साथी को पूरी तरीके से कुचल दिया होता है और फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि बॉस हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर से नहीं भागने वाले हैं। और ये पूरी तरीके से कांप रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी कुछ टाइम पहले भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से बीस्ट किंग गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और ये सारे लोग अब उससे डरकर इस जगह पर से भागने के लिए मना करने लगते हैं। और बीस्ट किंग गॉब्लिन इन लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से जाओ और जो कोई भी इस जगह पर से भागने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा ही निगल जाऊंगा और उन लोगों को जाकर इस जगह पर पूरी तरीके से मार दो, वरना तुम लोगों के लिए सब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो पागलों की तरह आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई वाला सीन इन लोगों के लिए आ चुका है। और ये गॉब्लिन स्पेयरमॉन और नाइट्स के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगते हैं कि जल्दी चलो इनके ऊपर में चार्ज करके इनका खात्मा कर दो। इस वजह से नाइट्स और स्पेयरमॉन पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। स्पेयरमॉन अपने नाइट से कहने लगता है कि जल्दी पीछे के तरफ में चलो और यहाँ पर सिटी के गेट को क्लोज कर दो, वरना ये लोग हम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और बीस्ट किंग गॉब्लिन और उसके गॉब्लिन साथी अब पागलों की तरह इन लोगों के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और बीस्ट किंग गॉब्लिन बोलने लगता है कि वो लोग हम लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से एक भी बंदा जिंदा बच के इस जगह पर से नहीं जाना चाहिए, तो जल्दी से इनके ऊपर में चार्ज करो। और गॉब्लिन ऐसा ही करते हैं और ये सारी चीजों को लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर ऊपर की ओर से देख रहा होता है, जहां पर ये जितने भी नाइट्स रहते हैं वो सिटी के गेट की तरफ में जा रहे होते हैं, जहां पर वो इस गेट को क्लोज कर देंगे, जिस वजह से ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन और उसके गॉब्लिन साथी है वो सिटी के अंदर में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आगे क्या होगा, जो भी होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। और लिन अपने मन में बोलने लगता है कि ये सचमुच में सिटी के अंदर में जा रहे हैं। और फिर वो खुश होते हुए बोलने लगता है तो अब मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर वो इस जगह पर सिटी बजाता है। इसका सिटी का गूंज इतना जबरदस्त रहता है कि आसपास की जगहों तक फैल चुका है और ये जितने भी हमारे लिन के ट्राइब के लोग हैं वो सारे के सारे इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देते हैं और ये जितने भी कॉर्पस रहते हैं उन लोगों को कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। और एक गॉब्लिन बोलने लगता है कि बॉस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल चुका है तो हमें जल्दी
से जल्दी इन कॉर्पस को कलेक्ट करके इस जगह पर से एस्केप करना होगा, वरना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस तरीके से लाशों का चोरी इन लोगों का शुरू हो चुका है और ये हमारे लिन का सेकंड प्लान था। और फिर हम देख पाते हैं कि एक तेज रोशनी जंगल के बीच से हम लोगों को निकलती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से आसपास में काफी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है। और ये जितने भी चिड़िए रहते हैं अपने यहाँ पर पेड़ों से उड़कर आसमान की सैर करते हुए ऊपर की तरफ में चले गए होते हैं। और हम देख पाते हैं एक तेज रोशनी को जो कि तेजी की रफ्तार से इस जगह पर अपनी एंट्री ले रही होती है। इस रोशनी को देखने के बाद लिन अपने मन में बोलने लगता है क्या सचमुच में वो इस जगह पर से आ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने लोगों से बोलता है कि जितने भी तुम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, जल्दी से अब यहाँ पर रिट्रीट करो, हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और गॉब्लिन्स बोलने लगते हैं ठीक है बॉस, हम लोग इस जगह पर से अब रिट्रीट करते हैं। और हमारा जो सीन है वो सिटी के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर बीस्ट किंग स्पेयरमॉन से पूछने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि वो मेरा सामान कहां पर है जो तुम लोगों ने मुझसे चुराया था। और स्पेयरमॉन काफी इंजरी की हालत में बोलने लगता है कि जो तुम सामान के बारे में बातें कर रहे हो वो मेरे पास है ही नहीं। अगर तुम यहां पर मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि मैं तुम जैसे लो लेवल के बीस्ट के साथ में बिल्कुल भी नेगोशिएट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम ये सारी चीजों को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। और बीस्ट किंग बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में वो सामान नहीं है। और तभी हम लोगों को इस जगह पर धुआं ही धुआं नजर आता है। यहाँ पर बीस्ट किंग ने उस स्पेयरमॉन को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। स्पेयरमॉन पूरी तरीके से घबरा गया क्योंकि उसकी मौत भी उसके जस्ट आंखों के सामने में ही है। बीस्ट किंग स्पेयरमॉन से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने मेरे रिंग को मुझसे नहीं चुराया है। और स्पेयरमॉन कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसे इस सारे चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और तभी एक तेज रोशनी की किरण बीस्ट किंग के तरफ में आगे बढ़ने लगती है और बीस्ट किंग उसे जैसे ही देखता है तब तक उसके ऊपर में अटैक कर दिया गया था, जिससे बीस्ट किंग अपने आप को नहीं बचा पाता। और फिर हम एक स्वार्ड को देखते हैं जो कि बीस्ट किंग के ऊपर में दोबारा अटैक करने के लिए आसमान से नीचे की ओर गिर रहा होता है। और इस सरप्राइज अटैक की वजह से बीस्ट किंग पीछे के तरफ में हट जाता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होकर। और ये जो स्वार्ड है जैसे ही जमीन पर गिरता है वहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मच जाता है। और बीस्ट किंग पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। और ये बंदा जिसने अभी स्वार्ड से अटैक किया था वो अपने स्वार्ड के हैंडल पर पैर रखकर अपनी कमाल की एंट्री लेता है। और ये होती है हमारी स्वार्ड सेंट, जो कि क्या ही कमाल की जबरदस्त नजर आ रही है। और स्वार्ड सेंट को अपने आंखों के सामने में देखकर बीस्ट किंग एक बार के लिए पूरी तरीके से शॉक में चला गया होता है। फिर दोबारा से यहां पर बीस्ट किंग के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर दिया गया होता है। और ये बंदा होता है मार्शल, जिसने अपने स्पेयर से बीस्ट किंग के ऊपर में अटैक किया था, वो भी बहुत ही भारी भरकम वाला। और पीछे की तरफ में मार्शल देखने लगता है, जिसमें यहां पर हमारे स्वार्ड सेंट के जो मेंबर्स थे वो अब इस जगह पर अपनी एंट्री लेना शुरू कर दिए हैं। और इस बंदे का नाम है ऑस्टिन, जो कि अपने साथियों से बोलने लगता है क्या तुम लोगों को सचमुच में इस तरीके की गॉब्लिन को बुली करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी इस तरीके से। और नीचे एक लड़की रहती है जो कि एक आर्चर है, इसका नाम है एमा। और स्वार्ड सेंट के ये जितने भी टीम मेंबर्स हैं इन लोगों को देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब और भी ज़बरदस्त चीज़ें मुझे देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। और फिर हम स्पेयरमॉन को देखते हैं जो कि स्वार्ड सेंट को यहाँ पर देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि स्वार्ड सेंट सामा, फाइनली आप इस जगह पर आ चुकी है। और डबल खुशी वाली बात तो ये है कि आप अपने हंटर गिल्ड के मेंबर्स को भी साथ में लाई है। अब हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और इसी एक्साइटमेंट के साथ कि आगे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो कुछ भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।